मैंने अपना आईसीआईसी बैंक अकाउंट किस तरीके से अनफ्रीज कराया, पूरी बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें से पूरी तरीके से निकल गया हूं। हालांकि एक कंप्लेन अभी भी बाकी है जो कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। एक्चुअली में हुआ क्या कि दोस्तों, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और मेरे पास कई तरह की एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए आती थी, जो कि आज से 1.5-2 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे जो बच्चा है वो उसकी फीस जमा करने मैं स्कूल में गया और जब मैं पेमेंट कर रहा था तो पेमेंट नहीं हो रही थी उसके स्कैन कोड पे। मुझे लगा कुछ समस्या है शायद इस अकाउंट में, तो इसको छोड़ देता हूं, मैं दूसरे वाले अकाउंट से पेमेंट कर देता हूं, तो दूसरा पेमेंट जो है हो जाता है दूसरे अकाउंट से। बट जो आईसीआईसी का अकाउंट है, आईसीआईसी का, वो उससे नहीं होता। फिर मैं क्या करता हूं, मैं शाम को अपनी वाइफ के साथ जो है ना कुछ सामान खरीदने जाता हूं, तो फिर मैं वहां पे पेमेंट करता हूं उसी बैंक से, आईसीआईसी से, तो भाई फिर भी पेमेंट नहीं होता। फिर मुझे लगा कि यार क्या समस्या है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कार्ड लेके जाता हूं, मैं इसमें से पैसे निकाल लेता हूं एटीएम से। एटीएम में गया तो वहां पे मेरे को एक एरर आया कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो फ्रोजन हो चुका है। फ्रोजन लिखा था उसमें, मैं यानी कि फ्रीज का सेकंड फॉर्म हुआ फ्रोजन, तो यानी कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो मुझे लगा कि फ्रीज का मतलब तो यही होता है कि आप जो है ना पैसे नहीं निकाल पाते, मतलब ना जमा कर पाते ना निकाल पाते। मुझे उस टाइम पता नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरे अकाउंट से अपने उस अकाउंट में पैसा डालने की कोशिश करी, यानी कि आईसीआईसी बैंक में पैसा डाला मैंने एसबीआई से। तो भाई मैंने डाला 100 रुपए, तो 100 रुपए डल गए। फिर मैंने सोचा कि आईसीआईसी से मैं एसबीआई में डालता हूं, क्योंकि फोन पे में एक ऑप्शन होता है ना सेल्फ ट्रांजैक्शन का, तो वो मैंने किया। तो आईसीआईसी से एसबीआई में नहीं गया। तो फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया कस्टमर केयर से, मगर भाई मेरे साथ ऐसे समस्या आ रही है। तो उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, आप इस अकाउंट में पैसे को ले तो सकते हो बट इससे निकाल नहीं सकते, क्योंकि भाई जो भी मैं ट्रांजैक्शन करता था वो कहीं पे भी आईसीआईसी से करता था और आईसीआईसी में ही मेरा पैसा आता था, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, चाहे कुछ भी या कोई ब्रांड का प्रमोशन हो, सारा पैसा मैं इसी अकाउंट में लेता। पेपाल का भी इसी में लेता था, और जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, जो यूट्यूब का अकाउंट है, वो भी मैं इसमें ही लेता था। अब सोचो क्या समस्या है, जरा देखिए मेरे भाई। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई मैं बैंक ब्रांच में जाता हूं, तो कस्टमर केयर ने गया कि बैंक ब्रांच में जाओ, वहां पे पता लगेगा। तो बैंक ब्रांच में मैं गया तो भाई साहब मुझे पता लगा कि मेरे अकाउंट में 1300 रुपए की ट्रांजैक्शन किसी बंदे ने डाली है, उस पे कंप्लेन है मेरे अकाउंट पे। तो मैं गया तो मैंने बोला भाई मैंने तो किस तरह का कोई पेमेंट इतना नहीं लिया है। बोला नहीं इतना नहीं लिया आपने, बट 1300 रुपए की कंप्लेन है। तो भाई मैंने सोचा मगर भाई इसकी हिस्ट्री बताओ। फिर बोला कि आपका इतना बड़ा, मैं डर गया, मैंने सोचा मगर यार पुलिस कंप्लेन मेरे अकाउंट पे हो गई, और भाई मेरा अकाउंट तो यार मैं तो ऐसा करता नहीं है। तो मैंने उससे मैनेजर से पूछा भाई पूरी बात बताओ। तो उसने पूरी बात बताई कि आप जो है ना 5th लेयर पे हो। 5th लेयर का मतलब है, उसने बताया कि 5 लाख का फ्रॉड हुआ है, और 5 लाख में से किसी बंदे ने पहले बंदों को ट्रांसफर किए, फिर दूसरे को किए, फिर तीसरे को किए, फिर चौथे को किए, फिर चौथे ने 5वें को किए। 5वें लेयर पे मैं था, मतलब 1300 रुपए मेरे पास आए थे। हालांकि जो मैंने ब्रांड प्रमोशन किया था उसमें अमाउंट ज्यादा था, बट उस अमाउंट में से 1300 रुपए जो आए थे वो कह रहा था वो फ्रॉड के थे, ऐसा बैंक वाले ने मुझे बताया। अब मैंने बैंक वाले से बोला कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे मैं हटवा सकता हूं। तो बोला भाई इसमें एक प्रॉब्लम नहीं, आपकी 2 कंप्लेन है, एक अलग कंप्लेन है। मैं बोला भाई वो कितने की है। तो उसने मुझे बताया कि ये 2700 रुपए की कंप्लेन है। मैं बोला मगर फिर 2 कंप्लेन है। उसने मुझे बताया कि 2 कंप्लेन अलग अलग स्टेट से है। एक स्टेट था मेरा उड़ीसा, और एक स्टेट मेरा महाराष्ट्र में कोई जो है नासिक, कुछ ऐसा कुछ महाराष्ट्र में कोई एक जगह थी, वहां से था वो। तो महाराष्ट्र वाले का जो 1300 रुपए वाला था, तो उन्होंने मुझे पुलिस वाले का नंबर दिया जिसने कंप्लेन करी, उसकी मुझे डिटेल दी, और उस डिटेल पे मैंने फोन किया। मैंने बोला कि भैया मैं तो यहाँ पे 5th लेयर में हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो एक इन्फ्लुएंसर हूं और मेरे पास अमाउंट आया, मेरा कोई इस तरह का तरीका नहीं है। तो अगर आप ये पेमेंट लेना आप चाहते हो तो ये पेमेंट आप ले सकते हो, बट मेरा ये अकाउंट फ्रीज कर दो। तो जिस ऑफिसर ने ये कंप्लेंट डाली थी उसी से मेरी डायरेक्ट बात हुई थी, क्योंकि उसी ने वो नंबर उस ईमेल में दिया था। तो मैंने उनसे बात करी। उन बंदे ने जो है ना, वो बंदा बहुत ही बढ़िया था, उसे लगा कि हाँ भाई इसरार भाई तो बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, मतलब उसको लगा कि यूट्यूबर है ये वो। तो उसने मेरे जो है ना वो हटा दिया, मतलब फोन किया मैंने, और ऑनलाइन ही, मैं महाराष्ट्र नहीं गया, नहीं मुझे किसी और से बात करनी पड़ी। वो साइबर सेल का ही जो कंप्लेंट डालने वाला बंदा था उसी से मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे बोला भाई ये पेमेंट
पेमेंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो पेमेंट मैंने किसी तरह पहुंचा दिया, नोट ड्यूज दिया। वो नोट ड्यूज देने के बाद में फिर मैं बैंक में गया, बैंक में वो जमा करा तो एक अकाउंट से मतलब एक जो कंप्लेन है वो मेरी हट गई। अब बात करते हैं दूसरे की, जो मैंने आपको बताया था 2700 रुपए, उस अकाउंट पे उड़ीसा से वो कंप्लेन लगी थी। तो मैंने उसकी जो डिटेल निकाली उसमें भी यही निकला है कि हमने एक एप्लीकेशन का प्रमोशन किया था, वो एप्लीकेशन काफी अच्छी चल रही थी, पेमेंट दे रही थी और मैंने उससे विड्रॉल किया था। उसमें जब मैंने विड्रॉल किया था वो विड्रॉल का जो पैसा था वो पैसा उसी से था, ठीक है। मैंने विड्रॉल कभी ऐसे कर लिया 1000 कर लिया, कभी 2000 कर लिया, कभी ऐसे कर लिया 500 कर लिया। तो उस एप्लीकेशन से जो मैंने विड्रॉल किया तो उसमें सोचो यार, मतलब हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे, अच्छा ही काम कर रहे थे। जिस तरह से ड्रीम 11 एप्लीकेशन होती है इस तरह की एक अर्निंग एप्लीकेशन थी। मैंने वो पैसा निकाला, निकालने के बाद में 2700 रुपए का उसमें फ्रीज लग गया। ऑफिसर का नाम भी उसमें बताया, ऑफिसर का नंबर भी बताया। तो हुआ क्या, फिर उस बंदे को मैंने जो है कॉल किया, जो उड़ीसा वाला था उसको कॉल किया, मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे कंप्लेन है। तो बोलता है कि कंप्लेन तो मैंने डाल दी है बट ये कंप्लेन मैं हटाऊंगा नहीं जब तक ये पैसा रिकवर नहीं हो जाएगा। ये कोर्ट में केस चला गया, ये उसमें केस चला गया। मैंने बोला उसको कि भाई पैसा ले ले, जो भी ये 2700 रुपए, 2700 छोड़ दो 3000 रुपए ले ले। हाँ, बट उन बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने बोला कि भाई ये यहां से नहीं होगा, ये कोर्ट में चला गया, जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तब तक मैं इसको निकाल नहीं सकता। उसने बोला तब तक मैं परमिशन नहीं दे सकता। आज भी वो केस कोर्ट में चल रहा है और मैंने अपनी तरीके से पूरी तरीके से कोशिश कर ली है, अभी तक मेरा वो अकाउंट जो है ओपन नहीं हुआ। एक कंप्लेन तो मेरी दूर हो गई, खत्म हो गई, और दूसरी कंप्लेन जो उड़ीसा की थी उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो जुकतुरा। फिर मैंने एक ऑनलाइन वीडियो देखी, मतलब एक फाइनेंस चैनल है, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, इनको मैंने 1000 रुपए की जो है पेमेंट करी, इनसे मैंने बात करी तो इन्होंने बोला भाई कहां से पैसा आया था, क्या आया था, पूरी डिटेल दो। अब भाई पूरी डिटेल थोड़ी होती है उसमें क्या होता है, वो टेलीग्राम पे जो है ना वो प्रमोशन दे देते थे, टेलीग्राम में हमने जो है ना उसको डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन को, उसमें डाल दिया, उससे पैसे निकाल लिए। अब मैं कहां से लाऊं, तो बोलते हैं फिर आपको जो है ना कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, आपके जो है ना इसको हटाने के लिए आपके 10,000 रुपए लगेंगे। तो मतलब उन्होंने मेरे को बहुत लंबी बात बता दी। मैंने सोचा यार 2700 रुपए की बात और 10,000 रुपए मैं इसको दे रहा हूं, तो फिर भी श्योरिटी नहीं थी कि हम उनको जो है ना एक नोटिफिकेशन भेजेंगे। लीड इंडिया नाम का एक चैनल है, उनके कस्टमर से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को इतना लंबा प्रोसेस बता दिया। तो मैं सोचा भाई ये तो मैं कागज इकट्ठे करने में ही जो है ना लग जाऊंगा, मैं क्या ही करूंगा। फिर क्या है कि मेरे वो 1000 रुपए भी चले गए, 2700 रुपए तो मेरे वो उसमें लीन लगी रहा था, और यहाँ पे 1000 रुपए मैंने जो सर्विस लेने की, भाई ऑनलाइन इतना फ्रॉड है, आपसे 5000 रुपए ले लेंगे, 2000 रुपए लेंगे, 3 गारंटी कुछ नहीं है आपका अकाउंट फ्रीज हो या ना हो। मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लीड इंडिया एक फ्रॉड है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, बट जो मेरी उनकी कन्वर्सेशन हुई है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। पर उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कैम करते हैं। मुझे नहीं पता लीड इंडिया जो है ना मतलब क्या एडवाइस करता है क्या नहीं करता है, वो मेरे को इतना खास पता नहीं है, पर इतना पता है जो मेरी बात हुई है, मुझे उनसे कुछ ऐसा लगा कि पैसा लेने वाली बात है कि बस पैसा दे दो। मुझे ऐसा लगा, मुझे कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा। अब लीड इंडिया का तो इसमें कोई मैटर नहीं है, मैंने पेमेंट किया, उन्होंने मेरे से बात करी, उनसे तो मैं यहाँ क्या ही कुछ बोलूंगा। बट हाँ जरूर मैं ये बोलना चाहूंगा उसके बाद भी मेरा अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ है। बट अब मेरे को ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना एक बार उड़ीसा आइए, और उड़ीसा आगे जो है ना जहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है वहां पे आपको आना पड़ेगा मैनुअली, वहां पे आपको साइन करना पड़ेगा, वहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 2700 रुपए की जो पेमेंट है वो भी देनी पड़ेगी, और कुछ पुलिस वाले का जो फीस वगैरह होती है वो भी आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर ये आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। ये इतनी बड़ी समस्या मेरे साथ हो गई है और अभी तक मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, 1.5-2 साल के करीब हो गए हैं। वैसे अब मेरे को एक बंदा मिला है जो कि मेरे यहाँ पे उड़ीसा में जाएगा, उड़ीसा का किसी जिले का मेरा सब्सक्राइबर है, वो वहां पे जाएगा और फिर जो भी बात होगी वो आगे मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से भाई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और अभी तक जो ना मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। आगे वाली जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा, और मैं एक सिंपल अपडेट बताऊंगा, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, पैसे मत देना भाई, ये आपके लिए जो है ना फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, ये वो वाली बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, आपकी कोई भी समस्या है कमेंट करिए, इसरार मलिक फाइनेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।